बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। एंड फाइनली हुकूमत ने अपना तहरीरी जवाब वज़ा कर लिया है। कल 28 जनवरी को स्पीकर नेशनल असम्बली जनाब अयाज सादिक साहब ने अपोजिशन और हुकूमत का इजलास तलब कर रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एंड पे मुज़ाकरात ख़त्म कर चुकी है, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब का कहना है कि हमने तहरीरी जवाब बना लिया, कल उनके सामने रखेंगे। अब देखते हैं कि कल तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनती है, नेशनल असम्बली तशरीफ लाती है या नहीं लाती। दूसरी जानिब 26वीं आनी तरमीम को लेकर मामला आगे बढ़ गया है। 8 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में, उनको इंडक्ट करने के लिए, उनकी तैनाती के लिए 11 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया गया है। फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत एब्रप्ट चेंजेस आ रही हैं। जुनैद अकबर साहब से लेकर पंजाब की तंजीम नौ को आलिया हमजा साहबा के सुपुर्द करना, मामलात बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या इमरान खान साहब ने जेल में बैठे हुए एग्रेसिव स्ट्रेटजी अपना ली है, और क्या इस सारी हिकमत अमली के पीछे मकासद क्या हो सकते हैं? इसी पे आज के शो में बात करेंगे। मेरे मेहमान हैं इख्तियार वली खान साहब, PMLN से इनका ताल्लुक है, शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और जहांगीर जदून साहब माहिर कानून हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है 26वीं आनी तरमीम को लेकर, और जुडिशल कमीशन बुलाने का, और फिर 3 हफ्ते का टाइम, 3 हफ्ते बाद समाअत रखने का 26वीं आनी तरमीम के ऊपर इंप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। इन्हीं टॉपिक्स के आज भी शो में बात करते हैं। बसरा साहब, आप तो एक तरफ से मुज़ाकरात की कहानी खत्म कर चुकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि जनाब हमने तो तहरीरी जवाब ड्राफ्ट कर लिया है, और कल जब तहरीक इंसाफ हमारे सामने आएगी तो हम उनके सामने जवाब रख देंगे। तो कल जा रहे हैं आप मुज़ाकराती कमेटी, आपकी मुज़ाकराती टीम जो है वो नेशनल असम्बली तशरीफ लाएगी सर? नहीं जी, बिल्कुल हम उस कमेटी में नहीं जा रहे, ना ही हम मुज़ाकरात इन सब करेंगे। मुज़ाकरात तो खत्म हो चुके। जो भी ये ड्राफ्ट देना चाहते हैं वो कौम के सामने रख दें। वो ड्राफ्ट हम इमरान खान साहब के पास ले जाएंगे। उसके बाद अगर वो हुक्म करेंगे तो देखेंगे, लेकिन एट नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं। उसकी वजह बहुत क्लियर है। आज 1.5 साल हो गया है, हम लोग 9 मई का इनसे जो फास्ट फ्लाई ऑपरेशन हुआ था उसका जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की सरबराही में या इस्लामाबाद का हाई कोर्ट के 3 जजेस की सरबराही में। वो नहीं हुआ। फिर ऊपर से इन लोगों ने कत्लेआम कर दिया 26 नवंबर को, जो शोधा चौक इस्लामाबाद में जो खून की होली खेली गई, उसका हमने जुडिशल कमीशन मांगा। अभी तो हमने इनसे जो डाका डाला इन्होंने 8 फरवरी को, जिससे इलेक्शन चोरी करके ये लोग कोई जालसाजी से वजीर आजम बैठा हुआ है, कोई सदर बैठा हुआ है, गवर्नर को वजीर आला, वो तो अभी हमने बाद में करना था। तो ये तो इतना आसान काम था। अगर जब ये कहते हैं कि 9 मई हम लोगों ने किया है, तो मेरे भाई आप जुडिशल कमीशन बना देते और उसको बराह रास्त कार्रवाई कौम को दिखाएं। इसी तरह 26 नवंबर को पहले थे गोली, कह रहे थे गोली नहीं चली, बाद में कहा हाँ 14 लोग मरे हैं। वो तो देखे ना जी, वो 14 लोग तो वो तो किसी इंसान के बच्चे नहीं थे। इसलिए मेरे भाई, इनसे, चूंकि इन लोगों को हमने पहले कहा था इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है, ये अर्दलियों से भी बदतर हैं। ये बेचारे, वो तो बार बार कह रहे थे इरफान सिद्दीकी के पल्ले क्या है बेचारे के, वो एक वहां से पूछ के आ जाता है मियां नवाज शरीफ से। वो मियां नवाज शरीफ जो खुद हारा हुआ है डॉक्टर यास्मीन राशिद से, उसकी रटी रटाई बात सर आप भी तो इमरान खान साहब से ही पूछते हैं ना सारा कुछ। तो इमरान खान पाकिस्तान है मेरे भाई। इमरान खान 90-95% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। नवाज शरीफ तो अपनी सीट हार गया। सर वजीर आजम है उनकी पार्टी का बसरा साहब, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान के। तो मेरे भाई, इस तरह तो आपने काकड़ को भी लगाया था वजीर आजम, इस तरह तो आपने शौकत अजीज को भी लगाया था वजीर आजम, पता नहीं कितने कितने लगे होंगे। देखें, वजीर आजम होता है अवाम के वोटों से, अवाम की ताकत से, इलेक्शन के जरिए। अगर आपने फॉर्म 47 के जरिए, जिसको पूरी कौम को, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि ये शहबाज शरीफ बेचारा खुद हारा हुआ, मरियम बीबी हारी हुई, नवाज शरीफ हारा हुआ, तो इन बेचारों की क्या हैसियत और औकात है? चले जरा कमीशन के ऊपर बात करते हैं। कहा जहांगीर जदून साहब, सर कमीशन इन सर्कमस्टांसेस के अंदर हुकूमत कहती है कि सब जुडिस मैटर्स हैं, कुछ अदालतों के अंदर है, कुछ पे सजाएं हो चुकी हैं, अब कमीशन कैसे बनाए? सर जरा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताइएगा, जुडिशियल कमीशन बनाने में प्रॉब्लम क्या है गवर्नमेंट के लिए एट दिस मोमेंट? बहुत शुक्रिया। देखें, गवर्नमेंट आप किसको कहते हैं? जिन लोगों के पास ताकत है या जो गवर्नमेंट के पीछे काम कर रहे हैं, वो जब तक कमीशन नहीं बनाएंगे तो कमीशन नहीं बन सकता। वो तो 9 मई का कमीशन कभी भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो तो इस पे कैटेगोरिकली कह चुके हैं। मेरे ख्याल में रेजोल्यूशन भी पास हुई है KP की असेंबली में, लेकिन वो कमीशन नहीं बनाएंगे। तो 26 नवंबर पे गवर्नमेंट के पास एक ना
सिविलियन गवर्नमेंट वो होती है जिसके पास डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास इख्तियार हो। तो माजरत के साथ अभी जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो जो हम समझ रहे हैं वो नहीं है। पीछे देखें ना, बैक एंड पे जो लोग चला रहे हैं, अगर वो नहीं कमीशन बनाएंगे तो गवर्नमेंट किस तरह कमीशन बनाएगी? वो चाहेंगे तो कमीशन बनेगा, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेगा। तो जुडिशियल कमीशन तो देखे ना, फिर उस पर भी हो सकता है कि कोई ऐसी बात आ जाए कि ये कहें जी ये वाला जज अपॉइंट करें, वो कहें ये नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में पीटीआई को बजाय जुडिशियल कमीशन के ना वो बनाते हैं ना इनको अपनी, जिस तरह इन्होंने कहा है ठीक है बाइकआउट कर दी है, तो अब अदालतों के जरिए इनको रिलीफ मिलेगा, वहां पे ही अपना फोकस रखें सारा। तो बजाय इसके कि एट द वन एंड ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास इख्तियार नहीं है और उनकी बात में वजन है, वो ठीक है ये बात। तो फिर ये जो जुडिशियल कमीशन जो है, अगर बादल ख्वास्ता को तैयार भी हो जाए 26 नवंबर के लिए, तो हो सकता है उस बंदे पे ये कंसेंसस ना हो इनका। तो मेरे ख्याल में तो कोई नजर नहीं आ रहा कि जुडिशियल कमीशन बन भी जाए। जदून साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि जो बैकएंड पे कोई और लोग हैं, तो बैकएंड पे जो लोग हैं उन्हीं का तो इल्जाम है कि 9th में किया, इन्होंने स्टेट पे अटैक किया है, तो जुडिशियल कमीशन बनाने में तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हम तो नहीं कह रहे ना, पर जिन्होंने बनाना है वो ही नहीं बनाने देते ना। लेकिन जो वो लोग हैं फिर उनके पास इतना अख्तियार भी है, वो अपना देखो अपना कोई जज अपॉइंट कर दें, कोई ऐसा जज अपॉइंट कर दे जिस पे पीटीआई को इतमाद ही ना हो, तो ये तो फिर फंस जाएंगे, पीटीआई वाले खुद ही फंस जाएंगे। तो आप भी फंस सकते हैं इस कमीशन के चक्कर में, आप भी फंस सकते हैं कि ऐड कर ले में जो इख्तियार अली खान की तरफ साहब की तरफ जाना है। देखिए, मैंने आपको याद है कि इस फॉर्म 47 के जो लोग आते हैं वो कहते हैं हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। इसी तरह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत और शवाहिद हैं। भाई, अगर आपके पास इतने नाकाबिले तरदीद शहादतें मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद है, फिर दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। क्यों नहीं बना रहे जुडिशियल कमीशन? हाँ, लेकिन वो तो वीडियोस कहते हैं कि हमने मीडिया को दे दी, जो वीडियोस चलती रहती हैं वही नाकाबिले तरदीद शवाहिद है ना, जो वीडियोस चलती रहती हैं मीडिया पे। हाँ जी, वो वीडियोस जो पता नहीं उसका सिरा कहीं जोड़ा है, किसकी टेल कहीं जोड़ी है। चले जरा इख्तियार साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। जरा इख्तियार अली खान साहब को मौक़िफ़ ये है कि जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई है और पेश नहीं कर रहे जेन्युइन, उन लोगों ने नौमी करवाया है। इख्तियार अली खान साहब कैसे मिजाज है सर? खैरियत से? सर आपका माइक शायद म्यूट है सर। मेरा माइक तो जी अब ऑन है, नाउ आई कैन हियर यू। सर, कल हुकूमत अपना रिटर्न जवाब दे रही है ऑपोजिशन को मुज़ाकरात के हवाले से? जी अच्छा, ऐसा है साकिब भाई के हुकूमत तो अपना मौक़िफ़ भी दे रही है जी, और साथ में मैं आपको पॉलिटिकल मेरा जो इस पे वर्जन है मैं आपको दे देता हूँ कि तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात से जितना लेना था वो ले चुके, वो वसूल कर चुके हैं। इन्होंने मुज़ाकरात की कामयाबी, इनका टारगेट बिल्कुल भी नहीं था और इन्होंने एक नैरेटिव बनाना है आगे जाके। इन्होंने जिस तरह ये नैरेटिव बेस्ड पॉलिटिक्स सियासत करते हैं, गंदी सियासत करते हैं, उसी की तैयारी करनी है और कुछ नहीं है। वरना अगर ये जुडिशियल कमीशन की बात हो, ये भी मान ले, इसके अलावा दूसरा भी मान ले, तीसरा भी मान ले, इनके जितने मुतालिबात हैं सारे मान ले, बात वही होगी कि 4 हल्के खोल दो, फिर बोलेंगे 8 हल्के खोल दो, फिर बोलेंगे 35 पंक्चर लगे हुए हैं, फिर बोलते हैं वो तो किसी ने कान में वैसे ही कह दिया था, वो जी ये जी मुझे अमेरिका ने निकाल दिया, नहीं जी अमेरिका का तो नाम मुंह से निकल गया। कहानी इनकी जो है ये चलती रहेगी, चलाते रहेंगे। ये वोट को इज्जत दो का नारा हमने अगर ना लगाया होता तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ कभी हुकूमत में नहीं आ सकती थी। ये उसके रिपरकशंस दे, उसके रिएक्शन था कि फिर एक माइनॉरिटी की जमात को उठाकर उसको अक्सरियत में तब्दील किया गया। जिस तरह आज आप लोग माइनॉरिटी में है लेकिन आपकी हुकूमत है। ये आप इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं सर, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं वोटों की बात कर रहा हूं। नहीं, किस तरह माइनॉरिटी में? सर, आप और पीपल्स पार्टी के वोटों से वज़ीर आज़म बने हैं ना आप। तो क्या आप कोalition गवर्नमेंट नहीं मानते? सर, वो तो कहते हैं हमने सिर्फ वज़ीर आज़म की हद तक हमने वोट दिया, हम उनके कोalition पार्टनर नहीं है। पीपल्स पार्टी कैटेगोरिकली कहती है। यार ये क्या बात है? अगर उन्होंने वज़ीर आज़म को वोट सर, अली मूसा गिलानी साहब मेरे शो में यहाँ बैठकर कहकर गए कि उनका हम कोalition पार्ट, हम इत्तेहादी नहीं है हुकूमत के, हमने सिर्फ वज़ीर आज़म के लिए वोट दिया। इस वक्त तो वो नहीं है ना राय साकिब साहब, इस वक्त आप बात कर रहे हैं तो फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुझे ये बताइए कि अगर वजीर आजम को वोट उन्होंने 1 दिन के लिए दिया था तो फिर तो ठीक है, और अगर 5 साल के लिए दिया था सर, मैं आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुत्तफिक हूं, मैं आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुत्तफिक हूं कि वो आपके मुत्तफिक होना भी चाहिए। सर, मैं हूं, बिल्कुल होना भी चाहिए। सर, कल रिटर्न जवाब दे रहे हैं और जवाब दे रहे हैं तो क्या जवाब दे रहे हैं पीटीआई को? मैं वही आपको बता रहा था कि कोई भी इस तरह इनका
नैरेटिव बेस्ड सियासत का इनका प्रोग्राम है। मुज़ाकराती कामयाबी इनका गोल था ही नहीं और ना है। हम इनको कल जवाब भी दे देंगे। आप मुझे बताइए, ये क्या इतवार बाजार के ताजरान की मीटिंग हो रही है कि ये कहते हैं कि 28 की मीटिंग में तो तब भी आएंगे जब आप पहले से ऐलान कर देंगे जुडिशियल कमीशन बनेगा या नहीं बनेगा। अभी ये मेरे भाई दोस्त बैठे हुए हैं जी तहरीक इंसाफ के, बसरा साहब फरमाते हैं कि जी उस पे बात बना दें कि कमीशन बन जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी। यार कुछ चीजें जो है वो अजर मिन शम्स होती हैं। और साकिब कुछ चीजें आपको भी पता है जी। मेरे ख्याल में आपको भी इस बात को बयान करना चाहिए और सच्चाई को आधा नहीं बबांगे दोहल बोलना चाहिए जी। कराची से, लाहौर से, क्वेटा से, पिशावर से, पिंडी से, कर्नल शेर का, मुजस्सिमा स्वाबी से, चकदरा फोर्ट से, रेडियो पाकिस्तान से, जिना हाउस से किसी और पार्टी का कारकुन गिरफ्तार हुआ उस दिन 9 मई को? कोई जेयूआई का कारकुन, नून का कारकुन, पीपल्स पार्टी का कारकुन घरों से नहीं मौके से अरेस्ट हुए। एक ही दिन ये सारे कारकुन उधर क्या कर रहे थे मौके वारदात पर? सर इस पे तो इख्तियार साहब, इस पे तो कोई डिनायल नहीं है। तरीके साहब ने कभी नहीं कहा कि हम नहीं गए थे। वो कहते हैं हम एहतजाज करने गए थे, वी वेंट देयर। चले तो अब दूसरी भी सुन ले जी कि अब आज से 2 दिन पहले अली अमीन गंडापुर ने जी जो मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग हुई है उसके बाद उन्होंने खुद आकर बाहर प्रेस के साथ क्या बात की थी कि हमारे लोग 9 मई में इन्वॉल्व है और उनको माफी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और ये गलती हमसे हो चुकी है, हम अपनी गलती की माफी मांगते हैं। सर, इस पे आपने नहीं सुना? इस पे बसरा तो बसरा साहब इस पे मैं मुझे बताइए फिर कौन सा कमीशन बनाना है जिन बातों सर देखिए इख्तियार साहब इस सारी कॉन्वर्सेशन माफी मांग रही है। इसकी सारी कॉन्वर्सेशन के अंदर एक पॉइंट है, आपकी सारी गुफ्तगू अपनी जगह पे, आपका एक नैरेटिव है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, एक बसरा साहब का है, एक जहांगीर जदून साहब का है। सर मुझे जैसे पाकिस्तानी कंफ्यूज एक चीज के ऊपर है, हमें आ जाके वी ऑलवेज से दैट कि जब भी कोई डिस्प्यूट हो आई विल सी यू इन द कोर्ट, हमें अदालतों पे एतबार होता है। तो सर अदालतों में जुडिशियल कमीशन ले जाइए ना, कमीशन एक बना दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मुझे भी पता चले 9 मई को क्या हुआ था। बसरा साहब अगर कोई गलत बयानी करते हैं उसका भी पता चल जाए, अगर आपके एंड पे कोई गलत बयानी है पाकिस्तानी कौम को उसका भी पता चल जाए। प्रॉब्लम कहां पे है सर? कोई भी मुकदमा केस जब कोर्ट के सामने सब जुडिस हो जाए तो उस पे कमीशन नहीं बन सर यहीं पे रुक जाइए, सर यहीं पे रुक जाइए, मैं यहीं पे लाना चाह रहा था, यहीं पे। जहांगीर जदून साहब आप माहिर कानून है इसीलिए मैंने आपको जहमत दी। सर कोई भी सब जुडिस मैटर के ऊपर जुडिशियल कमीशन बन सकता है या नहीं बन सकता? नहीं देखिए 9 मई का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। पहले अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि सिविल जो इन सिविलियन हैं या पॉलिटिकल वर्कर हैं या ये दहशतगर्द हैं या इनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है नहीं हो सकता। अब सुप्रीम कोर्ट इस केस का फैसला कर दे, उसके बाद जो है फिर आप देखें ना एक सब जुडिस मैटर है तब उस पर आप कमीशन बना, उस पर 9 मई वाले पे तो कैटेगोरिकली देखिए वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब जुडिस है, उसमें प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप 26 का नवंबर का गवर्नमेंट बनाना चाहती है कमीशन तो वो बना सकते हैं अगर ये दोनों पार्टियां TOR एग्री कर लें। लेकिन मुझे नहीं लगता, देखिए ना अगर कल को गवर्नमेंट कहती है कि हम इस जज को अपॉइंट करते हैं कमीशन, तो मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूँ 100% के हो सकता है PTI को इत्मीनान ही ना हो, वो कहें ये जज जो है हम इनको नहीं मानते। आप देखें ना हर तरफ पोलराइजेशन है और डिवीजन है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर देख लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर देख लें, किसी और जगह पे देख लें। अब देखें ना इसी गवर्नमेंट ने एक जुडिशियल कमीशन बनाया, फैज हमीद को जो है क्लीन चिट दे दी उन्होंने। अभी फैज हमीद जो है वो आर्मी की कस्टडी में है, तो उन्होंने कहा था फैज हमीद का कसूर ही कोई नहीं है। इसी गवर्नमेंट ने उस सिटिंग जो एडिशनल सेक्रेटरी था इंटीरियर का वो और 2 बंदे और थे, उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी। तो अब देखें ना आप जो कमीशन बना रहे हैं, ट्रिब्यूनल बना रहे हैं, उसमें दोनों पार्टियों का इत्तेफाक होना, उनका आपस में इत्तेमाद होना कि ये ठीक फैसला करेंगे वो भी बहुत जरूरी है। जी फेयर ना। बसरा साहब एक चीज के ऊपर तो क्लैरिटी आ गई कि 26 नवंबर के ऊपर कमीशन बन सकता है, इसीलिए हमने आज जहांगीर जदून साहब को भी जहमत दी थी कि लीगल एस्पेक्ट्स भी देख सकें। लेकिन सर जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तब तक आप लोग भी इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा। अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले अभी वो भाई आपसे उलझ रहे थे, असल में इनकी आदत हो गई है, इनको अपनी पसंद का जज चाहिए, पसंद का जर्नल चाहिए, पसंद का एंकर चाहिए, पसंद का प्रोग्राम चाहिए, ये इनकी आदत है। उसकी वजह अब ये बेचारे लोग अवाम को तो जवाब दे नहीं है, अवाम को तो उनको पता है कि अवाम के पास जाएंगे तो जो वही होगा जो 8 फरवरी को हुआ था। अब आप इनका स्टाइल सुने, इनकी गुफ्तगू सुने, जिस तरह बादशाह सलामत हुक्म जारी करते हैं
कि आप कौन होते हैं मुझे ये पूछने वाले, वो पूछने वाले। इसलिए इनको ना सात खून माफ है, इनको ना जो कहा करें इनकी सुन लिया करें, वरना साकिब साहब आपके साथ होना पता क्या है, अगले प्रोग्राम में पता चलेगा आपको टीवी से निकलवा देंगे और आप फिर जाके घर बैठ जाएंगे। बसरा साहब ऑन रिकॉर्ड, बसरा साहब लेट्स ब्रिंग इट टू द रिकॉर्ड, लेट्स ब्रिंग इट टू द रिकॉर्ड। मुझे बुज़दार साहब ने भी निकलवाया था, उनकी गवर्नमेंट में भी 2 दफा नौकरियों से निकला था, अब भी निकल जाऊंगा, स्कोर सेटल हो जाएगा, कोई गल नहीं। स्कोर सेटल हो जाएगा। अब मेरी गुजारिश इख्तियार साहब मैं आता हूं सर आप स्काइप पे हैं, क्रॉस टॉक में आवाज नहीं आएगी, मैं आऊंगा आपकी तरफ, मैं आ रहा हूं सर, इख्तियार साहब आपकी तरफ आ रहा हूं। अच्छा, मेरी गुजारिश अब ये है जी कि देखें, इमरान खान साहब का इसके ऊपर बहुत क्लियर मौकफ है जी कि आप सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस या इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस की सरबराही में जुडिशियल कमीशन बनाएं, जी उसकी लाइव प्रोसीडिंग कौम को दिखाएं। जो लोग हमारे मुलव्वस होंगे आप उनको सजा दें, हम माफी भी मांगेंगे। ओके। लेकिन ये क्या बात हुई, अभी जो जदून साहब, माशाल्लाह मुझे इनका बड़ा एहतराम है, लेकिन मेरे भाई कोई रुकावट नहीं है, मैं भी एक छोटा सा कानून का तालिब इल्म। अगर बेशक सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स का केस चल रहा है या दूसरे केसेस चल रहे हैं, 9th में जो कमीशन एक अलग फंक्शन है, वो अगर हम इनकी जगह होते तो हम तो बहुत देर का 9 मई का जुडिशियल कमीशन बना चुके होते। भाई जब हमारे पास नकाबले सबूत शवाहिद मौजूद है, एविडेंसेस मौजूद हैं, तो फिर डर किस बात से रहे? इसकी वजह मतलब जो हमारा मौक़िफ़ है बिल्कुल सही है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था 9 मई वाला, उस दिन इन्होंने जानबूझ के लोगों को रोका नहीं। आप मुझे बताएं ना, मुझे जाके दिखाए कोई कोर कमांडर हाउस, मुझे कोई जाके दिखाए GHQ के सामने। सर 3 मीटिंग्स होगी, एक और में बैठ जाएं, कम से कम दूध का दूध पानी का पानी तो हो जाए, कल भी बैठ जाएं कम से कम। उस बकें, अगर इनकी संजीदगी होती तो हालत ये है कि हम इनको कहते रहे कि खान साहब से हमारी मुलाकात कराएं, इमरान खान साहब से। ये बेचारे तो इस पोजीशन में नहीं थे कि हमारी खान साहब से मुलाकात करवा देते, और जो मुलाकात हुई भी वो भी कैमरास के अंदर हुई, मॉनिटरिंग उसकी हो रही थी। हमने कहा हमने अपने लीडर से मुशावरत करनी है, हमें खुले आसमान के नीचे वहां पर किसी जगह पर हमारी मीटिंग करवा दें, वहां पे हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, ऑब्जर्व हो रहा है। दूसरी बात मेरी सुनने बात है जी, देखें मुज़ाकरात इनसे इन बेचारों के बस का रोग नहीं है। जितून साहब सर आप ही गए थे ना, बसरा साहब आप लोगों ने स्टार्ट किए थे ना यार, आप ही गए थे ना इनके पास गवर्नमेंट तो भाई मेरी बात सुने, हम तो डे 1 से कहते थे ना दे पल्ले कोई शय नहीं, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਟਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ नहीं ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ, तो ये किस तरह जुडिशियल कमीशन बना सकते थे? इसलिए मेरे भाई आज ये बात हमने इनके साथ पहले जब कमेटी बनाई जी 15-20 दिन इन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी, फिर ये लोग ख्वाजा आसिफ के बयान निकाल लें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, क्या कहता रहा। चले इसको कंक्लूड करिए, फिर आगे चलते हैं, मुझे आपके वो इंटरनल मैटर्स पे भी आना है। इख्तियार अली खान साहब आप हाथ उठा रहे सर, प्लीज रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। देखिए वह कुछ जाती अटैक करने की हो जाती है प्रोग्रामों में जी, आप अपना वर्जन दें, मैं अपना वर्जन दूंगा। बसरा साहब यही इसी में भलाई है, आप अपनी बात करें, मुझे अपनी बात करें। जी फेयर इनफ। ना मैं बादशाह सलामत हूं और ना आप बादशाह सलामत के दरबारी है, बस ठीक है ना, अपनी बात करें अपनी पार्टी की। और दूसरी बात आपको बताऊं कि ये इनके पल्ले कुछ है नहीं, इन्होंने काम कोई किया नहीं, किया आपने किया, इन्होंने कि गंडापुर किया, जो गंडापुर तो कहते हैं कि 9 मई हमने किया है, बंदे हमारे हैं, हम माफी भी मांगते हैं, और ये कहता है कि जी हम तो नहीं है, और इसके लिए कमीशन बना दो। तो यार कुछ कहीं तो एक जगह पे बंदा ठहर जाता है, फिर कहते हैं कि जी वो जेल में डटा हुआ है, वो तो कैसे डटा नहीं होगा, तो पड़ा हुआ है, डील नहीं कर रहा। ओ भाई तुम्हें डील किसने ऑफर की है? और फिर कहते हैं कि जी वो एनआरओ नहीं ले रहा, तो मैं एनआरओ दिया किसने है? फिर कहता है कि जी वो घोड़ा नहीं बन रहा, तो तुम्हें भागने का रास्ता किसने दिया है? बात तो सारी ये है कि एक रिचर्ड ग्रैनल के अलावा तुम लोगों के पास कुछ बचा नहीं था, उसने भी तुम लोगों को मुंह लगाने छोड़ दिया है। हमारे पास भी आप तब आए थे जब आप गाड़ी के सिलेंसर के पीछे भी लटक के आप GHQ जाने के लिए तैयार थे, और आपको किसी ने जाने नहीं दिया। फिर आपका जो चेयरमैन है, कायम मकाम है, पता नहीं क्या देखिए ना, कभी डिग्गी क्या होता है, डिग्गी में बैठ के कभी इस तरह की सियासत में हमारी गुफ्तगू आ जाती है, कभी सिलेंसर में आ जाती है। सर ये तो अब देख लेना, ये इन्हीं के बातें हैं, ये इनके सामने आके खड़ी होती हैं। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, मेरे साथ रहिएगा।